जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मौका देने का शुक्राना प्रभु। बड़े दिनों से इस घड़ी का इंतजार था कि गुरु जी कभी तो बुलाओगे। और जब भी मैं ज़ूम पे सत्संग सुना करती थी तो मुझे करती हूँ और करती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और हालांकि हम पुरानी संगत से नहीं मिले, बट उनके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत बहुत आनंद आता था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ये सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, आप सबको भी मेरा हाथ जोड़कर नमन। संगत जी, मैं टाइम नहीं वो करना चाहती और मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी। गुरु जी से जुड़ना भी बहुत अलग सा ही एक्सपीरियंस रहा। हमारी सोसाइटी में एक हॉल है, तो वहाँ पे एक दिन मैं ऑफिस से आई तो कुछ अरेंजमेंट था और कुछ गहमा गहमी सी लगी। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैं गाड़ी से उतरी और एक बार को मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड की बेटी हॉल के अंदर जा रही है। तो मैंने ऐसी मन में था कि मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो इमीडिएटली जैसे मैं घर के अंदर पहुंचती हूँ तो मेरी फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि आपने ना सत्संग में आना है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि आपने सत्संग में आना है। वो संगीता आंटी है, तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो मैंने कहा ठीक है। एंड सत्संग, पूजा और दीज थिंग कभी मेरा बहुत ज्यादा झुकाव रहा नहीं। तो बस इट वाज 1 to 1 जो अपने भगवान से माता रानी को मानती थी, तो बस वही चलता रहता था। तो संगत जी, वर्किंग वुमेन वो सारा दिन घर के से दूर रहती है। तो मैं आई शाम को और बहुत लेट सत्संग में पहुंची। सत्संग हो चुका था। एक अंकल सत्संग शेयर कर देते हैं, मतलब शबद बानी, आरती सब कुछ हो चुकी थी। बिकॉज मुझे इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी। तो मैं जाके वहां मत्था टेकती हूँ और बैठ जाती हूँ और मैं वो एक्सपीरियंस उन अंकल के सुनती हूँ। और वो बार बार अंकल आंटी करके एड्रेस कर रहे थे। तो कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था और बस चुप करके सुनती रही। एक आंटी आई और मेरे हाथ में लंगर प्रसाद दे गई। तो उसके बाद संगत जी सत्संग हो गया। तो वो जिनके घर होस्ट आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप ना ये चाय प्रसाद उठाओ। चाय प्रसाद की केटल थी। तो बोला, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा चाय प्रसाद उठाओ आंटी और आप अपने घर ले जाओ और इसको गर्म करके लिया। तो मुझे कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि मेरा घर हॉल के जस्ट डायगनली ऊपर है। तो मैंने चाय प्रसाद उठाया और मैं घर ले आई। मैंने चाय गर्म की और उस वक्त तक वो सिर्फ मेरे लिए चाय थी। तो मैंने गर्म की और आंटी ने कहा था कि ये चाय प्रसाद है, इसको बाहर जो भी आंटी आज मेहंदी लगवा रही है। तो संगत जी, मैं ये मेंशन करना भूल गई कि वो करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन था। तो उन्होंने मुझे कहा जितनी भी आंटियां बाहर मेहंदी लगवा रही हैं या जो भी लोग बैठे हैं, आप ये सबको दोगे चाय प्रसाद। और साथ में ये लाइन आपने दोहरानी है कि चाय प्रसाद है, ये गुरु जी का प्रसाद है, इसको पूरा पीना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा बेटा और मैं हम दोनों जाते हैं और हम चाय प्रसाद सब आंटियों को देते हैं और यही बात मैं बोलती जाती हूँ। बट जब मैं जा रही थी तो मेरे साथ एक बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू थी जो मुझे कोई समझ नहीं थी उस खुशबू के बारे में। तो वो ऐसे मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत ही सुंदर बीनी खुशबू चल रही है मेरे साथ। जब मैं वापस आती हूँ, हॉल के बाहर पहुंचती हूँ, तो वो आंटी कहती है आंटी आपको गुरुजी ने दर्शन दे। तो अगेन मुझे जिस चीज का पता ही नहीं। तो फिर वो एक और आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आज गुरुजी ने आपको दर्शन दे दिया है। तो चलो, मैंने हाथ जोड़ के उस ब्लेसिंग्स को मान लिया। और फिर क्योंकि हॉल था तो गुरुजी का बाइंडिंग अप गद्दी उठा रहे थे, तो सब मत्था टेक के उन्होंने, आंटी ने मुझे बोला आंटी इधर रहो। उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी के कुशन, गुरुजी का चोला सब कुछ रख दिया। तो मैंने माथे से लगाया, क्योंकि महापुरुष कोई संत महात्मा की चीज थी। तो मैंने बस यही समझ के बस माथे से लगाया और उठा के जैसे जैसे आंटी ने कहा मैंने वैसे ही फोल्ड करा, सब कुछ तह लगा के आंटी के साथ हेल्प करके उसको हमने पैक कर दिया। अब जर्नी यहाँ से शुरू हो गई थी, पर मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस चीज की। अब थोड़े दिन बीतते हैं तो मेरी बिटिया जो उस वक्त बीटेक कर रही थी, अचानक से उसका सत्संग में जाना शुरू हो जाता है उन आंटी के साथ। आई डोंट नो कैसे कनेक्शन बना, क्या हुआ कि जब मैं उससे पूछती थी कि शाम हो गई, या तो वो कॉलेज से आती थी और आके फटाफट आके चेंज करती थी, तैयार होती थी एंड शी वुड से कि मैं ना आंटी के साथ सत्संग में जा रही हूँ, मॉम आपको चलना है। और मैं लिटरली मना कर देती थी। एंड मुझे बहुत चिंता होती थी कि एग्जामिनेशंस हैं और आप ये लड़की पढ़ती तो है नहीं और ये रोज सत्संग, और ये कोई उम्र है। मतलब सॉरी गुरुजी, मैं एक्चुअल में यही जुबान बोलती थी कि आपको पता नहीं चलता, आप पढ़ते नहीं हो।
संगत जी आई वॉज लाइक दिस एंड मैं बोलती रहती थी, बिल्कुल साइंटिफिक माइंड था मेरा, मैं बिल्कुल इन चीजों को पे बिलीव नहीं करती थी। एंड यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि कई बार मैंने वो 6:30-7 बजे तक घर नहीं पहुंची तो मैंने कॉल किया तो पता चला जी मम्मा मैं कुतुब मीनार स्टेशन पर हूँ। मैं कॉलेज से निकली और वहां पहुंच के वो आंटी आ रहे हैं और मैं उनके साथ बड़े मंदिर जा रही हूँ। और मैं, माफ करना गुरुजी, मैं हमेशा फिर शुरू के दिनों में उसको यही कहती थी, मैंने कहा आप किन चक्रों में पड़ गए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप क्या कर रहे हो। बट लिटिल डिड आई अंडरस्टैंड कि एक सोलफुल जर्नी बच्चे की शुरू हुई थी और उस बच्चे के थ्रू गुरुजी हमें भी अपने शरण में बुला रहे थे और ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन वो एक सत्संग में जाती है और जैसे गुरुजी बच्चों की बात बड़े प्यार से सुनते हैं और वैसे हम सब की भी सुनते हैं ऐसी, बट वो वहां पे रोने लगी और गुरुजी से बड़े मन से अरदास करी, बड़े सच्चे दिल से उस बच्चे ने अरदास की कि गुरुजी सब अपने परिवार के साथ आते हैं और मैं अकेली आती हूँ, तो गुरुजी कुछ ऐसा करो ना कि मेरा परिवार भी आए। तो और संगत जी उसके बाद फिर भी कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। बस एक दिन उसने कहा कि मम्मा आप हमारे साथ ना बड़े मंदिर चलो। तो जून की छुट्टियां थी, क्योंकि मैं संगत जी एक टीचर हूँ, तो गर्मी की छुट्टियां थी, तो शी सेड, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। मतलब वो हमेशा बहुत बात करती थी, मंदिर ऐसा है, ये है, वो है, तो हमने कहा ठीक है चलो। इट वाज जस्ट कि चलो घूमने जा रहे हैं, हमारे लिए तो वो था कि चलो देख के आते हैं क्या। हम गए बस संगत जी। उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। गुरुजी के साथ की जर्नी शुरू हो चुकी थी। गुरुजी के यहाँ मंदिर जाना, मतलब एक इंतजार रहता था कि हम कब जाएंगे मंदिर। तो इस तरह से शुरू हो गया। इसी बीच उन आंटी जिनके घर सत्संग पे मैं पहली बार गई थी, उनकी 25th एनिवर्सरी का सत्संग था, तो हम पूरा परिवार गए। तो जब वहां पे मेरा बेटा शायद उस वक्त 13-14 साल का था, तो वो भी इन चीजों में नहीं था बिल्कुल भी। तो वो एकदम से वहां से जैसे ही हम वहां का डिसिप्लिन, वहां का ऑरा, गुरुजी का ऑरा, मतलब सेवादारों का सेवा भाव, एंड मतलब इतना अपीलिंग था कि जैसे ही हम गाड़ी में आके बैठे तो बेटा कहता है मम्मा हम यहाँ ना फिर आएंगे, तो हम भी बड़े मंदिर जाएंगे। तो बड़े मंदिर का तो फिर सिलसिला जो शुरू हुआ तो बस चलता ही चला गया और गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया था बाय दैट टाइम। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि हमारी 24th एनिवर्सरी थी। तो संगत जी हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस को कभी वो नहीं करते। इट वाज ओनली कि अपने घर में ही जो करना है करो, मतलब वी नेवर, मतलब इन द फैमिली इट वाज नेवर कि कुछ आप बहुत गैदरिंग कर रहे हो या कोई बाहर से आ रहा है, बहुत कम ऐसे कभी ओकेजन होते थे। तो इट वाज आवर 24th एनिवर्सरी। तो बिकॉज गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई थी, गुरुजी ने जोड़ना शुरू कर लिया था अपने साथ, तो बिल्कुल मतलब इतना इंक्लिनेशन बढ़ना शुरू हो गया कि मन में बस एक ही चाह थी कि गुरुजी इस बार ना हम एनिवर्सरी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड संगत जी नोबडी स्टॉप्ड अस एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि कैसे गुरुजी ने अपना सारा दरबार लगवाया, कैसे सब कुछ हुआ। एंड मतलब इतनी मेहर गुरुजी ने वो करी, बरसाई कि एक उसका एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ कि इन इतना अरेंजमेंट सब कुछ हुआ, बट इन द एंड मैं केक लाना भूल गई। तो जब संगत जी जब सत्संग ओवर हो गया तो जब लंगर का टाइम था तो वो एक अंकल आए मेरे पास, तो मुझे कहते हैं आंटी चलो केक काटो। मैं बिल्कुल मतलब वो हो गई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो केक भूल गई, नाउ व्हाट टू डू, और लेट हो गया अब कहाँ मिलेगा। तो संगत जी ये कशमकश में थी। फिर अंकल दोबारा आए, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, वो दोबारा आए और मुझे कहते हैं आंटी चलो गुरुजी वेट कर रहे हैं, लंगर शुरू करना है, संगत भी वेट कर रही है। तो मैंने अंकल को धीमी आवाज में बोला कि सॉरी अंकल हम तो केक तो लाए नहीं। तो अंकल ने मुझे आगे से कहा आंटी केक तो वहां पड़ा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बिकॉज गुरुजी न्यू कि मेरे मन में बहुत चाहती कि मैं गुरुजी केक भी मैंने आपको पहले खिलाना है, आपके साथ केक काटना है। तो गुरुजी मेड दोस अरेंजमेंट्स। आई डोंट नो किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया वो केक। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए कि गुरुजी मतलब गुरुजी हमारे दिल की छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। अब इसके बाद जिंदगी चल रही थी और हम सत्संगों में जाना शुरू हो गया था। और इस बीच हुआ क्या कि मुझे गायनिक प्रॉब्लम हो गई और वो इतनी एक्यूट थी कि कभी मैं जहां जाऊं तो डॉक्टर का यूट्रस ये करना है, रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे। एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट अ वेरी कीन ईटर ऑफ मेडिसिन। मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मुझे कोई दवाई मिलती भी है तो मैं बहुत
वो अगर 10 दिन की दवाई होगी तो मेरी वो 25 दिन चलेगी, बिकॉज आई विल नेवर रीच इट ऑन टाइम। तो एंड आई ऑलवेज टेल गुरुजी कि गुरुजी ये दवाइयां ना मेरे बस की नहीं है। तो उन दिनों भी मैं ऐसे ही करती थी एंड माय अंकल वुड टेल मी कि आप दवाई ना टाइम से लिया करो। एंड संगत जी, इस बीच हम मंदिर जा रहे थे एंड हम सैटरडेज को जनरली मंदिर जाया करते थे। तो एक बार हुआ क्या कि सैटरडे को हम मंदिर ही नहीं जा सके, तो संडे को गए। तो जब आपको है, आप सबको पता है कि अगर गुरुजी के मंदिर जब अगर हमारा एक रूटीन बन जाता है और अगर हम उस दिन ना जाएं तो बिल्कुल ही इंसान का मन ना कहीं नहीं लगता, ना घर में किसी काम में लगेगा, ना कहीं ध्यान लगेगा। आपका दिल दिमाग सब कुछ मंदिर में होगा या गुरुजी के पास होगा, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही हाल मेरा था, मैं बहुत परेशान एंड आई वाज टेलिंग चलो अब आज नहीं कहना। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी, मैं क्या आज नहीं कहना, कल जरूर चलेंगे, कल जरूर चलेंगे। और संडे को संगत जी हम मंदिर जाते हैं, बट इट वाज गुरुजी's कॉल। गुरुजी नेवर वांटेड कि हम सैटरडे को आए, गुरुजी वांटेड कि हम संडे को आए, बिकॉज गुरुजी नोज व्हाट नेक्स्ट। तो जब मैं मंदिर गई, मैंने मत्था टेका तो एक शब्द बजा था, बन गई गल बन गई। वो एक बड़ा सुंदर सा शब्द है। तो मैंने वो शब्द सुना तो बस सुन लिया, ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं। जैसे सेवादारों ने गाइड किया लंगर के लिए, वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स द लंगर हॉल। लंगर किया संगत जी, हमें पता है 4 संगत एक साथ बैठ के लंगर करती है। तो जैसे गुरुजी का हुक्म था, हम जहाँ उन्होंने हमें बिठाया, लंगर किया और हम घर आ गए। अब संगत जी, दिस वाज द फर्स्ट डे दैट गुरुजी बिगैन ट्रीटिंग मी। और उसके बाद मंडे को फिर से मेरे को एक सत्संग का बुलावा आता है और मैं बहुत लेट उस सत्संग में पहुंचती हूँ। तो सेकेंड डे गुरुजी गिव्स मी लंगर प्रसाद एंड वी नो गुरुजी's लंगर, व्हाट डज इट मीन। सब मतलब सारी दुनिया की चीजें एक तरफ और गुरुजी का लंगर एक तरफ, मतलब की ब्लेसिंग्स उन लंगर प्रसाद में। अब सेकेंड डे का लंगर, जबकि मुझे इन चीजों की कोई समझ नहीं थी, बस आई जस्ट न्यू गुरुजी का लंगर है एंड आई हैव टू हैव इट, दैट्स इट। कोई मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हैड बिगन माय ट्रीटमेंट। नाउ ट्यूसडे, मतलब संडे को गई बड़े मंदिर, मंडे को अगेन वन सत्संग, ट्यूसडे अगेन टू अ सत्संग एंड अगेन आई गेट लंगर प्रसाद। गुरुजी's थर्ड डे ऑफ माय मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ लंगर प्रसाद। चौथे दिन मंथली सत्संग होता है, तो आई जस्ट वेंट देयर, वहां लंगर प्रसाद। तो 4 लंगर प्रसाद में गुरुजी की इतनी कृपा बरसी कि आई वाज रिलीव्ड ऑफ ऑल द पेन्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू फॉर मंथ्स टुगेदर। तो बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज का शुक्राना महाराज। एंड उसके कुछ समय बाद मैंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड अपने आप कैसे वैनिश हो गई, बट इट वाजंट अपने आप, इट वाज गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी का लंगर, गुरुजी का जल प्रसाद। और यही सब कुछ है, गुरुजी के साथ जुड़ना। गुरुजी तो हमारे बड़े बड़े कष्ट गुरुजी यूं चुटकियों में दूर कर देते हैं, बट हाँ, हमें गुरुजी पे फेथ रखना होता है। गुरुजी के टाइमिंग्स अपने हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ कि जब मेरी डॉटर वाज डूइंग हर बीटेक, तो वो ऐसा होता था कि कॉलेज चलाने, और जो मैं इतना क्रिप करती थी कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो संगत जी लिटिल डिड वी रियलाइज कि शी पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो मतलब जो पेपर्स उसको काफी टफ लगते थे, वो बड़ी परेशान होती थी कि मम्मा अब एग्जाम आ गया, एंड जैसे बच्चे करते हैं। तो बट गुरुजी हेल्प्ड हर सेल थ्रू, इट वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक। इतना आराम से उसका बीटेक कंप्लीट हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, इस गुरुजी ने बहुत टेस्ट भी लिए, बट देन द ओनली फेथ, वो जो फेथ, हमारा विश्वास गुरुजी, और गुरुजी कभी हमारा विश्वास तोड़ते नहीं है। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें जरूर सुनते हैं और हर वक्त हमें हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं। संगत जी, मेरे अंकल का मैं एक सत्संग बताती हूँ कि मेरे अंकल के पास उस वक्त एस्टीम कार थी। तो अंकल और 4 तारीख को, नहीं सॉरी 5 अक्टूबर को हमारे घर सत्संग, और ये 2 या 3 अक्टूबर की बात है कि मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, 2 है या 3, गुरुजी माफ करना। तो अंकल किसी काम के से बाहर जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन ही कॉल्स मी अप एंड ही टेल्स मी कि एक ना मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम जरा घबरा से जाते हैं कि उनका एक बार पहले भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो हम डर जाते हैं कि क्या हो गया। बट संगत जी, हिज कार वाज द कार बोनट, जो होता है बोनट, वो 90 डिग्रीज के एंगल में था, शीशे गाड़ी के सब टूट चुके थे, बट अंकल को एक स्क्रैच नहीं आया था। तो ये गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी की मेहर थी
जो अंकल को बिना एक खरोच के, वरना वो गाड़ी का जो हाल था उसको देख के लगता ही नहीं था कि उसमें बैठा कोई इंसान बच भी सकता है, बिकॉज गाड़ी वॉज स्क्वॉश्ड फ्रॉम फ्रंट, अ बोनट वॉज एट 90 डिग्री। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कैसे लाइफ बख्शते हैं। और यही इसी तरह एक दिन हम रात को मंदिर से आ रहे थे, तो संगत जी हमारी रात को ना वाइनिंग अप की सेवा होती थी। तो बिकॉज आई थिंक आई नो गुरुजी न्यू अबाउट इट, कि मेरा मन बहुत करता था कि गुरुजी हमें सेवा बख्श दो। बट गुरुजी ऑल्सो न्यू कि बीइंग अ वर्किंग वुमन, वर्किंग डेज होते हैं तो नहीं पहुंच पाएगी टाइम से। और तो हमें आंटी ने जो मतलब जो हमें टाइम मिला था 9 o'clock मेरी पैंट्री में एंट्री होती थी, मेरी भी और डॉटर की भी। तो इसी तरह हम रात को जब बाइंडिंग अप करते थे तो बहुत लेट हो जाता था, बट हम बड़े खुश रहते थे क्योंकि मंदिर से हम सबको पता है वहां से निकलने का मन नहीं करता था। और अब क्या हुआ कि हम इस तरह रात को मंदिर से बाहर निकले, ऐसे ही 1:30 पौने 2 बज रहे थे। तो संगत जी हमें सबको पता है कि एक रूट जाने का होता है और एक आने का होता है, बीच में डिवाइडर है जब हम मंदिर लेन में पहुंचते हैं। तो हम जिस लेन से वापस आ रहे थे तो ऑपोजिट लेन से कोई एक्सयूवी थी, कोई बड़ी सी कोई गाड़ी थी, एंड इट जस्ट वो जो डिवाइडर के बीच में थोड़ी जगह होती है, न जाने वो कहाँ से आई और बिल्कुल हमारी गाड़ी को टच करती हुई, और गाड़ी हमारी स्क्रीच करती हुई, इतनी आवाज करती हुई बिल्कुल पता नहीं कैसे बच गई। और अंकल ने मुझे बोला कि मतलब बाय द टाइम हमने रियलाइज किया कि कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, गुरुजी ने हमको कैसे निकाल लिया, क्योंकि अंकल कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, बट इट वाज गुरुजी, जैसे उन्होंने स्टीयरिंग को मारकर हमें मतलब सेफ साइड पे कर दिया। तो गुरुजी ने हमें जो लाइफ बख्शी उसका बहुत बहुत शुक्राना। और ये एक नहीं, ये कई बार ऐसा हुआ। अभी कुछ समय पहले की बात है, ये अभी मार्च की बात है। तो मैं एक सत्संग का अंकल को मैसेज आया कि द्वारका में सत्संग है। तो अंकल ने मुझे पूछा कि आप चलोगे, चलो ना, चलते हैं। तो आई टोल्ड हिम हाँ जरूर चलूंगी। तो हम उस सत्संग के लिए गए। तो संगत जी मेरे फेस पे एक मोल अपीयर हो रहा था 2 सालों से, और मैं कई बार सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया फेस पे, ये कैसे हटेगा। तो मैंने लॉकडाउन के दौरान जो अंकल जिन डॉक्टर अंकल ने मेरे अंकल की सर्जरी करी थी, तो वो डॉक्टर अंकल को फोन किया, ही इज अ प्लास्टिक सर्जन। तो उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे, उनको पिक्चर भेजी। तो उन्होंने बोला कि इसका तो सर्जिकल रिमूवल होगा और उसके बाद एक मतलब प्लास्टिक सर्जरी भी होगी, सो दैट उसको कवर किया जाए। तो मैंने सुना, तो मैं एक दिन तैयार हो गई। मैंने अंकल को बोला, बट देन बिकॉज इट वाज कोविड टाइम, तो अंकल ने बोला नहीं सर्जरी वगैरह के लिए नहीं जाना, ऐसे ही ठीक होगा। तो मैं अक्सर क्या करती थी, जैसे हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो हमको हर चीज में वो ब्लेसिंग्स होता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इसमें है, जल प्रसाद। तो आई वुड ऑफन अप्लाई दैट जल प्रसाद। मैं जल सा लेके ना उस पे लगा देती थी, क्योंकि वो एपिडर्मल सिस्ट बोलते हैं उसको, एक छोटी सी ग्रोथ थी नाक के पास। तो मैं गुरुजी को, मैं गुरुजी ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरा इतना क्लियर स्किन था, ये क्या हो गया गुरुजी। मतलब जैसे आप किसी अपने घर में किसी बड़े से बात करते हो, तो आई वुड ऑलवेज टेल गुरुजी। तो जब संगत जी उस दिन मैं सत्संग में गई, तो अंकल ने मुझे एक बोर्ड दिखाया कि यहाँ पे ना ये रिमूव होते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने गाड़ी में ही बैठे बैठे वो नंबर नोट करके और मैंने उन अंकल डॉक्टर को कॉल करा। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप कल आ जाओ, आई विल रिमूव इट, इट इज जस्ट 1 सिटिंग। मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है। मैंने अंकल को बोला तो अंकल ने कहा हाँ चले जाओ, इफ इट इज 1 सिटिंग और कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है तो चले जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं घर आती हूँ और अगले दिन शिवरात्रि है और ये हमें मंदिर जाना है। अब शाम को मैं मंदिर जा रही हूँ और एक जो संगत आंटी से ने हमें गुरुजी से रूबरू कराया था, वो आंटी साथ में है। तो मैं उनको ऐसे ही बताती हूँ कि ऐसे ऐसे आंटी, मेरे को कल परसों में मैं सोच रही हूँ इसके रिमूवल के लिए जाऊँ, इस सिस्ट रिमूवल के लिए जाऊँ। तो वो आंटी मुझे कहते हैं कि नहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक आंटी का ऐसा हुआ था, उनकी आई के ऊपर हो गए थे 2-3 और उनको तो पता भी नहीं चला, वो 2-4 बार गई है और उनका ठीक हो गया। तो आप उन आंटी से पूछो। संगत जी वाइल ट्रैवलिंग मैंने आंटी को कॉल किया पूछने के लिए कि आंटी आपने कहाँ से वो रिमूव करा। आंटी कह रही कुछ नहीं कराना, वो एक मेडिसिन है, वो अंकल अप्लाई सॉरी संगत वो डॉक्टर अंकल अप्लाई करेंगे और आपको हो सकता है 3-4 सिटिंग्स के लिए जाना पड़े, एंड वो कुछ चार्ज भी नहीं करते और आपको कोई पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो वैनिश हो जाएगा। तो जय गुरु जी। तो गुरु जी लिसन्स टू आवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बात
जाते हैं। एंड संगत जी उसके बाद मेरा ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब आई हैव टेकन, मेरा 4 की जगह 7 सिटिंग्स चाहिए थी क्योंकि मेरा वो ग्रोथ थोड़ी बड़ी हो गई थी। एंड बाय नाउ इट इज ऑलमोस्ट आई नो आने वाले आई थिंक हफ्ता 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर